बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। शिलांग कोर्ट ने हत्याकांड के सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभी फिलहाल सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने मुख्य आरोपी राज कुशवाहा समेत बाकी तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी की जमानत कैंसिल कराने की मांग को लेकर मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस मामले में 12 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा यह पूरा मामला है। शिलांग कोर्ट ने हत्याकांड के सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सभी हत्याकांड के सभी जो आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, मतलब मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी। राज के साथ में जो 3 और आरोपी हैं, विशाल, आनंद, आकाश, चारों आरोपियों की जमानत जो है जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, यानी उन्हें बेल नहीं मिली है, कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मेघालय सरकार का भी एक रिएक्शन सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि निचली कोर्ट ने जब सोनम को जमानत दिया है, पुलिस की जांच ठीक थी, पुलिस की जांच में कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए मेघालय सरकार हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए पहुंची है। सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर है सोनम की जमानत का, उसे अब हाई कोर्ट में चुनौती देगी खुद मेघालय सरकार। अब 12 मई को सोनम की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। 12 तारीख को देखना होगा कि आखिर हाई कोर्ट इस पूरे मामले में अपना क्या फैसला लेता है। क्या सोनम जेल से बाहर रहेगी या सोनम वापस से जेल जा सकती है, क्योंकि अब सोनम की जमानत याचिका खारिज कराने के लिए मेघालय सरकार खुद हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने जा रही है। 12 मई का समय मिला है, 12 मई को ये सुनवाई होनी है। और दूसरी तरफ राज और राज के साथ जो 3 और आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, जिन पर राजा की हत्या का आरोप लगा है, ये चारों आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे। चारों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बीते अगर 1 महीने की बात की जाए तो 1 महीने में चौथी बार राज कुशवाहा की जमानत याचिका खारिज हुई है। और राज कुशवाहा को ही शिलांग पुलिस ने सोनम का प्रेमी बताया था। जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें उन्होंने कहा था कि सोनम और राज इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड है और राज के लिए ही सोनम ने अपने पति की हत्या करवा दी थी। तमाम ये बातें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई थी। अब तक इस पूरे हत्याकांड में 8 और आरोपी बनाए गए थे और 8 आरोपी में अब तक सोनम सहित 4 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिसमें एक तो बरी भी हो चुके हैं, जिन पर लोकेन सिंह तोमर जिनका नाम है, वो इस पूरे मामले में बरी भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ लगातार इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। 4 और जो आरोपी थे, चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इन चारों आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। और दूसरी तरफ अब 12 मई को सोनम की जमानत याचिका खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन अगर पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल 11 मई को ही सोनम और राजा के बीच में शादी हुई थी। सोनम और राजा की शादी जो है पिछले साल 11 मई को हुई थी और इस बार 1 साल बाद लगभग 12 मई को उसी मामले में, यानी जो हत्या हुई थी, उस हत्या में अब सोनम को जमानत मिली और उसी सोनम की जमानत खारिज कराने के लिए अब हाई कोर्ट में मेघालय सरकार लड़ाई लड़ रही है। देखने वाली बात होगी हाई कोर्ट अपना इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है। बाकी आरोपियों को तो राहत नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा। और अब बात मिलावटखोरों की। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्त है, मोर्चा खोल दिया है। भोपाल और इंदौर में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, छापेमारी की। राजधानी भोपाल में जूस और लस्सी में खतरनाक सैकरीन और सिंथेटिक जो है एसेंस मिलने का खुलासा हुआ है, जो आपकी किडनी और लिवर को सीधे नुकसान पहुंचाता है। तो वहीं इंदौर में कलेक्टर के निर्देश पर गंदगी के बीच चल रही एक अवैध कुल्फी फैक्ट्री को सील किया गया। विभाग ने दोनों शहरों से भारी मात्रा में सैंपल जब्त किए हैं, लैब में भेज दिए गए हैं। सावधान रहें क्योंकि सेहत से खिलवाड़ करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो जूस में जहर मिलाया जा रहा है, अलग अलग तरह का एसेंस और साथ ही साथ सेक्रेन, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, किडनी को खतरा है। इंदौर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। अवैध जो है कुल्फी फैक्ट्री जो है सील की गई है। अब देखना होगा आगे भी किस तरह से खाद्य विभाग इसी तरह सक्रिय रहता है और इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर बड़ा एक्शन हुआ। मिलावट गंदगी को लेकर फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। बिना लाइसेंस के दरअसल ये कुल्फी की फैक्ट्री चल रही थी। गंदगी में कुल्फियां बनाई जा रही थी। फ्रोजन डेजर्ट
विभाग ने फैक्ट्री का संचालन बंद करा दिया। शिकायत पर 2 दिन में 29 जगह पर छापामार कार्रवाई हुई है। तो गंदगी पर फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बंद कर दिया गया है फैक्ट्री को, क्योंकि गंदगी के अंबार के बीच ये फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और यहाँ पर कुल्फी बनाई जा रही थी। अब बस सक्रियता कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की नजर आ रही है। इस तरह की छापेमारी की जा रही है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ ना किया जा सके। जिस तरह की मिलावटखोरी चल रही है और गंदगी के अंबार में ये चीजें बन रही है। तो वहीं भोपाल में जूस सेंटर और लस्सी कॉर्नर पर बड़ी रेड पड़ी है। फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दरअसल यहां पर कई दुकानों से जूस, लस्सी और मट्ठी के सैंपल जब्त किए गए। मैंगो शेक में सिंथेटिक एसेंस और सैक्रीन का इस्तेमाल भी किया गया। शिकायत मिलने के बाद फूड इंस्पेक्टर पहुंचे, यहां पर रेड मारी गई। संदिग्ध सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। भोपाल की तस्वीरें, यहाँ पर जूस सेंटर पर यह बड़ा छापा पड़ा है, रेड पड़ी है, कार्रवाई की गई है। दुकानों से जूस, लस्सी के सैंपल भी लिए गए हैं। यहाँ पर सिंथेटिक एसेंस का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है भोपाल में। मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़ी बड़ी एक खबर है, जहां पर अब बताया जा रहा है कि गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई जा सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दे दिए हैं। प्रदेश में एक रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हो रही है। सीएम ने ऐसा कहा। 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी हुई है। उपज का एक एक दाना सरकार खरीदेगी और अब ये माना जा सकता है कि तारीख बढ़ाई भी जा सकती है गेहूं खरीदी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हो रही है। 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी हो चुकी है और उपज का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। तो गेहूं खरीदी का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच जानकारी ये सामने आई है कि हो सकता है कि गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। इस बार गेहूं खरीदी को लेकर के खास इंतजाम, व्यवस्थाएं जो है केंद्रों पर की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद निरीक्षण करने भी पहुंचे कई खरीदी केंद्रों पर और साथ ही साथ अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, वो अपना गेहूं सही तरह बेच पाएं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि तारीख बढ़ाई जा सकती है गेहूं